प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर ओम प्रकाश यादव। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी बाल राम कथा। पहला पाठ अवधपुरी में राम। अवधपुरी, जिसको हम लोग वर्तमान में अयोध्या के नाम से जानते हैं, देखते हैं। यह कथा अवध की है। अवध, जैसा कि मैंने बताया, एक स्थान का नाम है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सरयू नदी का नाम है और उसके किनारे एक नगर है जिसका नाम है अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय। दर्शनीय अर्थात देखने लायक। भव्यता, जैसे उसका दूसरा नाम हो। भव्यता मतलब सुंदरता, खूबसूरती। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आलीशान मतलब शानदार। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे बने हुए थे, पानी से लबालब भरे हुए सरोवर थे। सरोवर अर्थात तालाब। खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थी। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी, अर्थात वहाँ पर कोई भी गरीब या विपन्न नहीं था। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई थी। कोने अंतरे तक अर्थात प्रत्येक स्थान पर, अर्थात पूरे नगर में कहीं कोई गरीब नहीं था। सभी सुखी, सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था। विलक्षण अर्थात विशेष लक्षणों वाला। अद्भुत अर्थात जिसके समान और दूसरा कोई ना हो। मनोरम अर्थात ऐसा जिसमें मन रम जाए। ऐसा सुंदर नगर था अयोध्या। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। अयोध्या कौशल नामक राज्य की राजधानी है। राजा दशरथ वहीं रहते थे। तो अयोध्या के राजा कौन है? राजा दशरथ। उनके राज में दुख का भला क्या काम, अर्थात जहाँ राजा दशरथ काम करते हों, राज करते हों, वहाँ दुख हो ही नहीं सकता। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। कुशल योद्धा अर्थात जो युद्ध में कुशल हो, जो अच्छे से युद्ध करना जानता हो। न्यायप्रिय अर्थात जो किसी के साथ अन्याय न होने दे, जो सदैव सबके साथ न्याय करना चाहता हो। महाराज अज के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र का नाम क्या है? अज। महाराज रघु के वंशज अर्थात रघु के ही कुल में आगे जाकर के राजा दशरथ हुए। रघुकुल के उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी अर्थात उनके बाद में राज्य के अधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक सब जगह लोग बातें करते थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसा आपने भी सुना होगा। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादाएं मतलब सीमाएं, लिमिट्स। कोई भी नियम कानूनों को, अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ता था। सदाचारी थे अर्थात सभी का व्यवहार अच्छा था। सदाचार अर्थात अच्छा व्यवहार, सद प्लस आचार। पवित्रता और शांति हर जगह थी, अर्थात सब तरफ शांति छाई हुई थी, नगर में भी और लोगों के मनों में भी। लोगों के मन भी शांत थे, किसी प्रकार का कोई दुख या क्लेश नहीं था। राजा दशरथ यशस्वी थे। यशस्वी अर्थात जिनका यश हो, जिनकी कीर्ति, जिनका सम्मान चारों तरफ फैला हुआ हो, उसे यशस्वी कहेंगे। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छुपा हुआ। वह रह रह कर उभर आता था और उन्हें सालता रहता था। सालना मतलब पीड़ा देना, दर्द देना। उनकी कोई संतान नहीं थी। तो आपको समझ में आया राजा को क्या दुख था? उनको संतान नहीं थी, उनको कोई पुत्र आदि नहीं थे। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था, अर्थात सुनसान। ऐसा लगता था कि जीवन में कोई है ही नहीं, क्योंकि संतान नहीं है। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में महर्षि वशिष्ठ से चर्चा की।
उनके जो पूजनीय गुरु थे मुनि वशिष्ठ, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए। उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी, और यज्ञ का नाम क्या है? पुत्रेष्टि यज्ञ, अर्थात पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरा करने वाला यज्ञ। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋषि श्रृंग ने की देखरेख में हुआ। तो राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया, और यज्ञ किस तपस्वी ने करवाया था? ऋषि श्रृंग ने। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी। यज्ञशाला अर्थात वह स्थान जहाँ पर यज्ञ किया जाना है। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंखध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सब ने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। शंखध्वनि शंख की आवाज़, मंत्रोच्चार मंत्रों के उच्चारण, आहुति। यज्ञ की अग्नि में जो सामग्री डाली जाती है, जो सामान डाला जाता है, उसे आहुति बोलते हैं। आगे देखिए, यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई और तीनों रानियां पुत्रवती हो गईं, अर्थात तीनों ही रानियों के पुत्र हुए। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन, और इसीलिए आपने देखा होगा उस दिन हम लोग रामनवमी मनाते हैं। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशी छा गई। नगर में बधाइयाँ बजने लगीं। मंगल गीत गाए गए। मंगल गीत वो गीत जो खुशियों के अवसर पर गाए जाते हैं। हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य, चारों तरफ उत्सव था। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी, दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से अर्थात खूब जोरदार तरीके से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया। उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया, क्योंकि वो एक बड़ा राजा है और उनकी इतनी खुशी है कि उनके पुत्र हुए हैं। ऐसे में बाहर से जितने भी मेहमान आए थे, सबको उपहार आदि दिए गए सम्मान के तौर पर। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन अर्थात देखने में अच्छे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते ही रह जाते। आंखें उनसे हटती ही नहीं थी, क्योंकि वो इतने सुंदर थे कि सब उनको देखते ही रहना चाहते थे। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते और भरत और शत्रुघ्न की अलग जोड़ी थी। जैसा कि आप जानते हैं, राम अपनी माँ के इकलौते पुत्र थे और भरत अपनी माँ के इकलौते पुत्र थे। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों सगे भाई थे, लेकिन जोड़ी में दोनों सगे भाई अलग अलग हो गए। लक्ष्मण राम के साथ में और शत्रुघ्न भरत के साथ में जोड़ी बना करके खेलते थे। आगे देखें। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। शिक्षा दीक्षा मतलब उनकी एजुकेशन, पढ़ाई के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान अर्जित करना मतलब ज्ञान प्राप्त करना। शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी। शास्त्र मतलब वेद पुराण आदि, और शस्त्र हथियार। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। कुशाग्र अर्थात तेज, तीव्र बुद्धि वाले। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत मतलब एक्सपर्ट, वो सारी विद्याएं तुरंत ही सीख गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, अर्थात सबसे अच्छे, सबसे ऊपर। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। विवेक अर्थात बुद्धि, शालीनता अर्थात शांति से विभिन्न तरीकों से सोचते हुए कार्य को संपन्न कराने आदि के गुण। न्यायप्रियता अर्थात न्याय को प्राथमिकता देना। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे और ज्येष्ठ पुत्र अर्थात सबसे बड़े। और इन मानवीय गुणों के कारण भी राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हो गए।
अर्थात उनकी उम्र इतनी हो गई कि उनका विवाह कर दिया जाना चाहिए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे। अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। परिजन अर्थात परिवार के लोग। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, अर्थात ब्राह्मणों को शामिल कर लिया गया और उनको ये कहा गया कि अब हमारे चारों पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, तो आप भी कहीं अच्छी दुल्हन वधू इनके लिए ढूंढिए। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा चल रही थी। गहन मतलब गंभीर, मंत्रणा मतलब विचार विमर्श, बातचीत। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। द्वारपाल आप जानते होंगे, चौकीदार को बोलते हैं। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े महर्षि की अगवानी करने के लिए। अगवानी मतलब स्वागत, वेलकम। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया और उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। तो विश्वामित्र का परिचय आप जान गए कि वो एक राजा थे। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरा तरह से पालन होगा। तो महर्षि विश्वामित्र ने क्या कहा वो देखिए। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा, अर्थात मैं जो मांगता हूँ वो हो सकता है आप ना दे पाएँ, आपके लिए मुश्किल हो। तो दशरथ ने क्या कहा, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। तत्पर अर्थात तैयार, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। हिचकना अर्थात सोच विचार में पड़ जाना। मैं अब तो विश्वामित्र बोलते हैं, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। सिद्धि, साधु सन्यासी लोग तरह तरह के यज्ञ और पूजा अनुष्ठान आदि करके कुछ प्रकार की चीज़ों को सिद्ध कर लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, साबित कर लेते हैं कि हाँ ऐसा करने से ऐसा ही होगा। तो उसी प्रकार के एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ये भी एक यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते थे। अनुष्ठान अर्थात पूजा। लेकिन दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो जाए, ऐसा विश्वामित्र ने कहा। जैसे ही ऐसी बात सुनी, दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, अर्थात ऐसा लगा कि बाप रे ये क्या हुआ। वह अचकचा गए। अचकचा जाना अर्थात आश्चर्यचकित रह जाना, चौंक जाना। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनि उनसे राम को मांग लेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, उनके सबसे प्रिय पुत्र को। अब दशरथ चिंता में पड़ गए, क्योंकि उनको राम उनसे बड़ा प्रेम था, और यदि राम को ही मुनि विश्वामित्र लेके चले जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे। इसीलिए वो सोच में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। पुत्र वियोग अर्थात पुत्र से बिछुड़ जाना, आशंका मतलब भय, डर। दरबार में सन्नाटा छा गया। सन्नाटा अर्थात शांति, चारों तरफ सब चुप हो जाना, कोई ना बोले। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित हो गए, पर चुप थे, कोई बोल नहीं रहे थे। महर्षि वशिष्ठ भी शांत बैठे हुए थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया, अर्थात वो फिर से डर गए। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, अर्थात फिर से बेहोश हो गए। मूर्छित होना अर्थात बेहोश होना। संज्ञा शून्य पड़े रहे। संज्ञा शून्य होना अर्थात बेहोश हो जाना, जिसको कोई जानकारी न हो, जिसको कोई खबर न हो, जिसको होश न हो। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार शंकित था, अर्थात दरबार शंका में आ गया था। दरबार घबरा गया था कि अब विश्वामित्र कहीं श्राप न दे दे, किसी अनिष्ट की आशंका से। अनिष्ट अर्थात बुरा, ऐसा कुछ जो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ में हो। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था, क्योंकि दो बड़े लोग बातें कर रहे हो तो बीच में कोई बोले ये अच्छा नहीं लगता, इसीलिए कोई बोल भी नहीं रहा था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं। मायावी मतलब जिनके पास में जादुई शक्तियाँ हो,
वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? छल कपट अर्थात धोखा। उन्हें कैसे मारेगा? ये सारे प्रश्न राजा दशरथ ने विश्वामित्र से पूछे। इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, अर्थात उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे, वे क्रोधित थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाएगा, अनुष्ठान अधूरा रह जाता, इसलिए उन्होंने क्रोध नहीं किया। और क्या बोले? मैं राम के बिना नहीं रह सकता। महामुनि, एक पल भी नहीं, आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, ऐसा राजा दशरथ बोल रहे हैं। उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा राजा दशरथ ने विश्वामित्र से कहा। महर्षि का क्रोध भभक उठा, अर्थात एकदम से गुस्सा आ गया। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। सकते में आ जाना अर्थात घबरा जाना। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। ये बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है, अर्थात यदि आप ऐसा बर्ताव करेंगे, ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपके कुल का विनाश हो जाएगा, आपका वंश नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, रघुकुल की क्या रीति है कि चाहे प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं तोड़ेंगे। और यहाँ राजा दशरथ वचन तोड़ने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने पहले विश्वामित्र से कहा था कि मैं वचन देता हूँ, आप जो मांगेंगे वो दूंगा। और जब विश्वामित्र ने राम मांगा तो मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं दे सकता। तो इस प्रकार वो वचन तोड़ रहे हैं। आगे देखें। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा, ऐसा विश्वामित्र ने कहा। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में भी बताया कि आप ऐसे प्रतिज्ञा मत तोड़िए, आपने वचन दिया है कि मैं कुछ जो मांगेंगे वो दूंगा। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम के होने वाले लाभ के बारे में बताया। बोले कि यदि राम विश्वामित्र के साथ जाएंगे तो राम को बहुत लाभ होगा, वो नई नई शिक्षाएं प्राप्त कर पाएंगे। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की रीति यही है, ऐसा वशिष्ठ ने राजा दशरथ से समझाया। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाया। ऐसा सुनकर महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अभी भी खिन्न था, अर्थात मन दुखी था। क्योंकि आप समझ सकते हैं बच्चों कि कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसका पुत्र उससे दूर चला जाए। इसीलिए आगे देखते हैं। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। पुत्र बिछोह अर्थात पुत्र से बिछड़ना, पुत्र से दूर होना। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बातें दुखी मन से स्वीकार कर ली, अर्थात राजा दशरथ मान गए कि ठीक है, मैं राम को भेजने को तैयार हूँ। लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। आग्रह मतलब विनती, रिक्वेस्ट। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। सहर्ष अर्थात खुशी खुशी, सिर झुकाकर, आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, अर्थात माहौल बहुत गंभीर था। सब लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे कि क्या होगा। स्वस्ति वचन, किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में स्वस्ति वचन, शुभ वचन, मांगलिक वचन कहे जाते हैं, उनको कहा जाता है। शंख ध्वनि हुई, शंखों की ध्वनियाँ, शंख बजाए गए, नगाड़े बजाए गए। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक, भावुक होना मतलब भावनाओं में बह जाना, इमोशनल होना, दोनों पुत्रों के मस्तक चूमकर उन्होंने महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े। बीहड़
और भयानक जंगलों की ओर। बीहड़ अर्थात सुनसान और उबड़ खाबड़ रास्ते। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे हुए और कमर में तलवारें लटकाए हुए। पीठ पर तुणीर, तुणीर क्या होता है? पीठ के पीछे बांधा जाने वाला एक प्रकार का विशेष पात्र या उपकरण जिसके अंदर तीर रखे जाते हैं, उसे तुणीर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसी पाठ में से कुछ प्रश्न मैं आपको लिखने के लिए दूंगा, वो आपको अपनी नोटबुक में लिख करके मुझे बताने हैं उनके उत्तर के साथ। थैंक यू।